नाजरीन, आइए हम आपको पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं जो अंग्रेजी जबान में तैयार की गई है। पेंडू प्रोडक्शंस की रंगीन अंग्रेजी फिल्म बशीरा इन ट्रबल। टच मी नॉट बशीरा। गुज़िश्ता चंद सालों तक हमारे ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी बेहद मकबूलियत के हामिल रहे हैं। हमारे ड्रामों ने नाजरीन को बाकायदा महसूस किया, यहाँ तक कि सरहद के उस पार भी देखने वालों ने हमारे इस फन को सराहा। इन ड्रामों का वाहिद प्लेटफॉर्म पीटीवी था, जो कि अक्टूबर सन 1963 में वजूद में आया। पीटीवी अपने वक्त का वाहिद चैनल था। इन ड्रामों की मकबूलियत का राज ये भी था कि इस सादे जमाने में कोई और चैनल मौजूद ही न था जो नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करता। पाकिस्तान टेलीविजन जब आया तो उसने कैप्चर कर लिया पूरी ऑडियंस को, क्योंकि उन्होंने ड्रामे को वो एक मयार दिया जो किसी भी आप एक लिटरेरी पीस को देते हैं। उनके सामने बहुत काम के बहुत अच्छे राइटर्स थे जिनकी राइटिंग्स को उन्होंने ड्रामे का शेप दिया, या कुछ ऐसे राइटर्स थे जो प्ले राइट थे खुद ही, जैसे इम्तियाज हुसैन ताज थे। और इस तरह के जब लोग थे तो उन्होंने ड्रामे को एक नई जिहत जिसे कहते हैं न्यू डायमेंशंस टू ड्रामा वो दिए थे। अच्छा, उस जमाने में जो आर्टिस्ट आपको देखने को मिलते थे उन्होंने भी दिल जान से कोशिशें की और उनके सामने वो खुद ही एक अपना मयार बनाते जाते थे और उस मयार को छूना दूसरों के लिए जरूरी होता था। पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहदों के पार, फिर पता चला कि जी हिंदुस्तान में लोग पागलों की तरह इंतजार करते हैं कि हमें कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखने को मिले। तो वो जमाना, उसमें कमर्शियलिज्म आपको कम मिलता था, उसमें आपको मयार बहुत ज्यादा मिलता था। रीमा सुन, मैं जब तुम्हारी उम्रों की थी ना, तो बगैर मेकअप बगैर शौक कपड़ों की निकल जाती थी। लोग मेरे फन से मुतासिर होकर मुझ पर नोट निछावर कर देते थे। हाय गुरुजी, अब अपने आप को हमारे साथ तो ना मिलाएं। कहाँ आप? पहले के ड्रामे बहुत अच्छे होते थे, बहुत टचिंग होते थे, उनकी स्टोरी भी अच्छी होती थी, उनकी जितना भी मतलब काम किया जाता था उसमें बहुत मेहनत करते थे। जब ये ड्रामे होते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, बाजार खाली हो जाते थे और सब लोग घरों में पहुंच के और वो उसकी ड्रामे की किस्त देखने बैठ जाते थे। हम वो की बात करते हैं कि पीटीवी की प्लेस बहुत अच्छी होती थी, सड़कें सुनसान हो जाती थी, लेकिन सिर्फ कि उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हमारे यहाँ पे रिमोट नहीं होता था कि हम किसी और चैनल की तरफ चले जाएं। उस वक्त हमें एक ही चीज़ अवेलेबल थी और ना कोई सैटेलाइट कोई और चैनल था कुछ। तो हमने वो उस वक्त तो हमारे जहन में वो विजन ही नहीं था इतने सारे चैनल्स कोई आ सकते हैं या क्या। और जो पीटीवी पे जो काम होता था वो ज़ाहिर वहाँ ट्रेंड लोग थे, ठीक है, और वो सारा फोकस होता था एक ही प्ले पे, वो जो कि हफ्ते में एक ही दफ़ा चलता था। तो उसके लिए बड़ी तैयारियाँ होती थी, उसके लिए रिहर्सल्स होती थी, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती थी। और जो लोग करते थे वो भी सब सीखे हुए लोग थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो ऑडियो इंजीनियर्स थे, जो मतलब जो भी उनका डिपार्टमेंट होता था वो बड़ा ट्रेंड होते थे सारे लोग। अच्छा काम होता था, नो डाउट। लेकिन इस वक्त जो ड्रामा चल रहा है वो कंटेंट वाइज टेक्निकली हम इतने अच्छा हम चीज़ दे रहे हैं, कलर्स आप देखें उसमें हर चीज़ के लिहाज से ये दौर गोल्डन टाइम है ड्रामे के लिए। पीटीवी पर आने वाले ड्रामों के मयार का अंदाजा हम इनकी बेहतरीन तहरीर, आला हिदायतकारी, उम्दा अदाकारी और खूबसूरत कहानियों से लगा सकते हैं। इस जमाने में हकीकत से हटकर कुछ और बनाने का तस्वुर भी न था। सारे ड्रामे बहुत ही सादा और हकीकत से करीब तर हुआ करते थे, जिनकी कहानियों का मरकज समाजी और माशरती मसाइल और उनका सुधार था। जूं नए चैनल्स का इजाफा होता रहा, ड्रामों के मयार से तवज्जो हटती गई। लातादाद सैटेलाइट चैनल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के जवाल की वजह बने। जितने चैनल्स बड़े हैं उससे फायदा ये भी हुआ है कि लोगों को मौका मिला है, बहुत सारे लोगों को अपने टैलेंट को आजमाने का। बहुत अच्छे लोग आए हैं और हमारे पास वो पुराने हमारे राइटर्स एक्टर्स सब वो भी मौजूद हैं, और नए अगर आप देखें तो भी बहुत मतलब मेहनत करने वाले लोग, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं।
یا تو آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں یا دوسری چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اسٹار پلس جو تھا اس نے کیپچر کیا آڈینس کو, ویورز کو ود دی, آپ سمجھ لیجیے گلیمر, ایک بڑی گلیمرس چیز. ان کے آپ سیٹس دیکھیں تو اتنے بڑے سیٹس ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو دیکھتا رہ جائے. آپ ان کے پلیز کو دیکھیے تو ان کی جو عورتیں ہیں وہ میرے خیال میں پورے میک اپ اور جویلری کے ساتھ اور نئی نئی ساڑیوں کے ساتھ بیٹھی کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں. جب دوسرے چینلز آئے تو اس میں یہ بات ہو گئی کہ اچھے اچھے جو پروڈیوسرز تھے وہ پرائیویٹ چینلز میں چلے گئے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اپنی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ ایسی تھی, انہوں نے اس سے ہاتھ ہٹا لیا. تو اس طرح سے جب وہاں زوال آیا تو جو باقی چینلز تھے انہوں نے ان کی ایکسپرٹیز کو اپنے پاس لے لیا, اور ان کے پاس ایسے لوگ نہیں تھے جو اس کو اس معیار